मैं एक बहुत परेशान करने वाले इशू पे आपसे एक क्लैरिटी लेना चाहूँगा और वो इशू है, आप विदर्भ से आते हैं, गडकरी साहब विदर्भ से आते हैं, नाना पटोले जी विदर्भ से आते हैं। किसानों का सुसाइड आंकड़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। एक सरपंच है, मैंने उनको फ़ोन किया, हमारे पास एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में था कि 50-50 हज़ार के लिए 3 किसानों ने सुसाइड कर लिया। वो बेसिकली सरकारी लोन था। मैं उन सरपंच से संपर्क में हूँ आज भी। आप सोचिए उन्होंने मुझसे क्या मांगा? पैसे नहीं, एम्बुलेंस। उन्होंने कहा कि आप एम्बुलेंस दे दीजिए, यहाँ पर अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक भी किसान आत्महत्या करता है तो स्टेट के लिए शर्मनाक है, लेकिन किसानों की आत्महत्या का यह सिलसिला, यह इसको गलत शब्द है लेकिन विरासत कहिए, ये विरासत कांग्रेस ने दी हुई विरासत है। आज तो आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए, पहले ज़्यादा थे अब कम हुए, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण ये था कि विदर्भ में खेती किसानी ये केवल बारिश के ऊपर निर्भर थी या इरिगेशन नहीं था। 5 साल में हमारी सरकार ने विदर्भ में करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब धीरे धीरे सारे इलाकों में पानी आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट कम से कम 7 साल लेता है, 6 साल लेता है बड़ा प्रोजेक्ट। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमको मदद की, उन्होंने हमको पैसा दिया। विदर्भ के 90 प्रोजेक्ट हम लोगों ने 5 साल में कंप्लीट किए और करीब 25 प्रोजेक्ट ये 75-80% तक हमने लाए। और सबसे बड़ी बात, विदर्भ के किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान था जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो वैनगंगा से नलगंगा तक 550 किलोमीटर रिवर लिंकिंग करना है, 62 TMC पानी, उसको सारी उसमें की अड़चनें मैंने दूर की और उसका टेंडर अभी हमने निकाला है। और ये जब काम होगा तो विदर्भ के पूरे अकालग्रस्त इलाकों से ये नदी जाएगी, 10 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आएगी। विदर्भ पूरे तरीके से सुजलाम सुफलाम होगा। 80,000 करोड़ रुपया हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। हम चाहते हैं ऐसा हो। अब मेरा एक आखिरी सवाल, यहाँ पे एवी में हमने आपको दिखाया था वाजपेयी जी के साथ, आप बड़े छोटे से थे उसमें। वाजपेयी जी एक बात कहते थे कि पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते हैं। अगर उद्धव ठाकरे आपके पास आके बोलें कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनको पूछना चाहिए आपने, मैं क्या बोलूँ। उन्होंने तो बोल दिया ना, हस्ती मिटाएंगे मेरी हस्ती मिटाने वाला कोई मेरे से आकर हाथ मिलाएगा क्या? मतलब आपको मंजूर नहीं है? नहीं, मंजूर का देखिए, पहली बात यह है कि राजनीति में अगर और मगर इसकी कोई जगह ही नहीं होती है। वो फैक्ट इज फैक्ट। उस समय क्या होता है इसके ऊपर परिस्थितियां निर्भर करती है, इसलिए अगर और मगर का जवाब राजनीति में देना ही नहीं चाहिए।